अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th का वो है जी इंडिविजुअल लेवल। बेसिकली हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आज का जो हमारा लेवल है वो है जी इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल को हम ऑर्गेनिज्म लेवल भी कहते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इंडिविजुअल क्या होता है, इंडिविजुअल का मीनिंग क्या है। तो इंडिविजुअल का अगर हम उर्दू में मीनिंग देखें तो इंडिविजुअल का मीनिंग होता है जी फ़र्द। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक फैमिली की बात करें तो हम कहते हैं उसकी एक फैमिली है, उसके 7 अफराद हैं। तो इन सिंपल हम ये कह देंगे कि उस फैमिली के 7 इंडिविजुअल हैं। तो वो लेवल जिसमें हम इंडिविजुअल को डिस्कस करते हैं, इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, तो ऐसे लेवल को हम कहते हैं जी इंडिविजुअल लेवल। और इंडिविजुअल लेवल को हम ऑर्गेनिज्म लेवल भी कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि एक इंडिविजुअल कैसे बनता है। ठीक, हम कहते हैं जब डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो एक इंडिविजुअल बन जाता है। जब डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं, यानी कि कंबाइन टुगेदर आपस में मिलते हैं, तो एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है। फिर क्वेश्चन होगा जी कि इंडिविजुअल क्या होता है और सॉरी ऑर्गन क्या होता है और ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। जब डिफरेंट टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, और जब डिफरेंट ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो एक डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इन सिंपल हम ये कह देते हैं कि जब डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलेंगे तो एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कहते हैं ह्यूमन बींग्स है, एक इंसान है, एक आदमी है, वो इंडिविजुअल है, हमें पता है। तो उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम मौजूद होंगे? उसके अंदर नर्वस सिस्टम मौजूद होगा, उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद होगा, उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होगा, उसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होगा, उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होगा, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद होगा। फिर क्वेश्चन होगा जी कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम हम कहते हैं जिसमें न्यूरॉन शामिल हो, यानी कि इन सिंपल ये जो हमारा ब्रेन का जो सिस्टम है इसे हम कहते हैं जी नर्वस सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसके अंदर हमारे लंग्स वगैरह शामिल होते हैं, जिनके थ्रू हम सांस लेते हैं। जिस सिस्टम के थ्रू हम सांस लेंगे उसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कह देंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास ये लंग्स वगैरह आ जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास हार्ट और ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, यानी कि दिल और ये खून की शरियानें। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम की अब बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास किडनी वगैरह आ जाती हैं, यानी कि गुर्दे। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास ये स्टमक वगैरह आ जाता है, यानी कि मैदा। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन की जाए तो उस सिस्टम को हम कहते हैं जी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि ओवरीज एंड टेस्टिस। तो ये ऐसा सिस्टम जो होगा उसे उस सिस्टम को हम कह देंगे जी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये एक इंडिविजुअल में अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो फीमेल में ओवरीज होती हैं और मेल में टेस्टिस होते हैं। अगर मेल होगा तो उसके अंदर ये सारा का सारा सिस्टम भी मौजूद होगा और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसके अंदर टेस्टिस मौजूद होंगे। अगर फीमेल इंडिविजुअल होगा तो उसके अंदर ये सारे के सारे सिस्टम मौजूद होंगे और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसके अंदर ओवरीज मौजूद होंगी। तो ये सारा का सारे सिस्टम आपस में मिलके, सारे के सारे ऑर्गन आपस में मिलके, ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलके एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना देते हैं इंडिविजुअल लेवल में। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है कि जो डिफरेंट ऑर्गन या डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं उनके जितने भी फंक्शन होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं। कोऑर्डिनेटेड मीन कनेक्टेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं। कोऑर्डिनेटेड का मतलब है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि वो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के फंक्शंस जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलके किस तरह से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं व्हेन अ मैन, जब एक आदमी इज एंगेज्ड, एंगेज्ड हम कहते हैं मसरूफ़ है, बिजी है, इन हार्ड वर्क यानी कि सख्त काम में। अब वो हार्ड वर्क कौन सा है, यानी कि वो रन कर रहा है, यानी कि भाग रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये हमारे पास दोनों हार्ड वर्क हैं। हम कहते हैं जब एक आदमी किसी हार्ड वर्क में मसरूफ़ है या बिजी है तो उसके 3 सिस्टम जो हैं, 3 ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो आपस में मिलकर काम करेंगे। अब वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है जी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमारे पास लंग्स आ जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास ये हार्ट और ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। उसके बाद है जी थर्ड पे मस्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर हमारे मसल्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये तीनों के तीनों सिस्टम और ये तीनों के तीनों ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। ठीक, हम कहते हैं जब एक आदमी किसी सख्त काम में मसरूफ़ है, यानी कि वो रनिंग कर रहा है या फिर वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो सबसे पहले उसका मस्कुलर सिस्टम जो है वो एक्टिव होगा। हमें पता है कि मस्कुलर सिस्टम में हमारे पास मसल्स हैं।
यानी कि जब भी वो हार्ड वर्क करेगा तो उसके बॉडी के जो मसल्स होंगे वो काम करेंगे, वो अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करेंगे। और हमें पता है कि जितने भी मसल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर सी बात है, जब मस्कुलर सिस्टम एक्टिव होगा, जब मसल्स काम करेंगे तो उन्हें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ेगी। जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एक्टिव हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा, यानी कि ऑक्सीजन को बनाएगा। और ऑक्सीजन को बनाने के बाद हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड वेजल्स मौजूद हैं, ये जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर मैंने जो बनाया है, ये हमारे पास ब्लड वेजल्स हैं। ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ऑक्सीजन को बनाएगा, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के बाद वो इन ब्लड वेजल्स में ऑक्सीजन को एंटर कर देगा। ये ब्लड वेजल जो है हार्ट के साथ कनेक्टेड होती हैं, यानी कि हार्ट के साथ राब्ते में होती हैं, हार्ट के साथ जुड़ी होती हैं। जब हार्ट यानी कि हमारा दिल पंप करेगा तो ये ब्लड वेजल में जितना भी ब्लड होगा वो इन ऑक्सीजन को लेके, वो इस ऑक्सीजन को लेके, इन ब्लड वेजल्स में जितना भी ब्लड होगा वो ब्लड इस ऑक्सीजन को लेके हमारे मस्कुलर सिस्टम तक पहुंच जाएगा। और एट द एंड क्या होगा, हमारे मस्कुलर सिस्टम को जो ऑक्सीजन की ज़रूरत थी वो उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, यानी कि उसे ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो हमने देखा कि मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन और रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन और सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन, इन तीनों के तीनों का फंक्शन, ये जो तीनों ऑर्गन सिस्टम है, इन तीनों के फंक्शन आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है, यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मस्कुलर सिस्टम को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो उसने रेस्पिरेटरी सिस्टम ने कहा नहीं जी मैंने तो एक्टिव नहीं होना, मैंने तो काम नहीं करना। नहीं, जब मस्कुलर सिस्टम को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिव होगा, वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के बाद वो ब्लड वेजल्स में ऑक्सीजन को एंटर कर देगा। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम में जब हमारे पास हार्ट जो है पंप करेगा तो वो ब्लड वेसल में जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजन को लेके मस्कुलर सिस्टम तक पहुंच जाएगा। तो एट द एंड क्या होगा कि मस्कुलर सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो उसे ऑक्सीजन ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ये था जी हमारे पास आज का टॉपिक।